आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो सिर्फ टेस्ट ट्यूब और माइक्रोस्कोप की आम छवि से बहुत आगे निकल चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिक प्रयोगों की दुनिया से लेकर पूरी तरह से डिजिटल नेटवर्क तक लैब 4.0 का यह शानदार सफर। शुरुआत इस एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक आधुनिक लैब लगभग 10 लाख सैंपल्स को बिना एक भी गलती किए आखिर कैसे ट्रैक करती है। रोजाना अनगिनत टेस्ट हो रहे हैं, जीवन रक्षक दवाइयां बन रही हैं, फिर भी डेटा एकदम सटीक रहता है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक जबरदस्त और अल्ट्रा प्रिसाइज डिजिटल सिस्टम काम कर रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं आज के इस रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे फिजिकल प्रिसिशन से, फिर डिजिटल बैकबोन यानी LIMS को समझेंगे। उसके बाद टॉप LIMS प्लेटफॉर्म्स की तुलना, अलग अलग इंडस्ट्रीज के वर्कफ्लो, LIMS और ELN का इंटीग्रेशन, और अंत में देखेंगे भविष्य की स्मार्ट लैब। पहला हिस्सा, फिजिकल प्रिसिशन एंड मेंटेनेंस, वेट लैब की असलियत। सच कहूं तो दुनिया का सबसे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर भी किसी काम का नहीं है अगर लैब बेंच पर 100% एक्यूरेसी ना हो। वो कहते हैं ना, नींव मजबूत तो इमारत मजबूत। डिजिटल ट्रैकिंग भी पूरी तरह से इसी भौतिक सटीकता पर टिकी होती है। फोरेंसिक बायोलॉजी के सख्त नियमों का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां हर एक उपकरण को बेहद बारीकी से कैटेगराइज किया जाता है। एक तरफ होते हैं क्रिटिकल इक्विपमेंट जैसे थर्मल साइक्लर्स या जेनेटिक एनालाइजर्स। इन्हें किसी भी काम से पहले कैलिब्रेट करना बिल्कुल अनिवार्य है, कोई समझौता नहीं। दूसरी तरफ है नॉन क्रिटिकल उपकरण जैसे pH मीटर्स या वॉटेक्सर्स। इनके लिए नियम थोड़े अलग हैं, लेकिन हाँ, साफ सफाई वहां भी उतनी ही जरूरी है। और साफ सफाई की बात करें तो कंटामिनेशन रोकने के नियम एकदम जीरो टॉलरेंस वाले होते हैं। कल्पना कीजिए, एक बेहद संवेदनशील DNA सैंपल एक साफ बेंच पर रखा है। किसी भी अवांछित यानी रोग DNA को नष्ट करने के लिए पहले सतह पर 10% ब्लीच सॉल्यूशन का उपयोग होता है। लेकिन ब्लीच तो उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है ना, इसलिए तुरंत बाद 70% इथेनॉल या डीआयोनाइज्ड पानी से उसे साफ किया जाता है। एक छोटी सी भी चूक और पूरा प्रयोग खराब हो सकता है। दूसरा हिस्सा, द डिजिटल लैब बैकबोन, लिम्स का परिचय। अब इन भौतिक सैंपल्स की दुनिया से निकलकर उस अदृश्य डिजिटल ढांचे की तरफ चलते हैं जो इन लैब बेंचेस से निकलने वाले डेटा के समुद्र को संभालता है। इस सिस्टम को लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम या आसान भाषा में लिम्स कहते हैं। दरअसल लिम्स एक लैब के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। सैंपल के लैब में आने से लेकर उसकी फाइनल रिपोर्ट बनने तक हर एक चीज यही मैनेज करता है। वर्कफ्लो को ऑटोमेट करना हो, 21 CFR पार्ट 11 जैसे कड़े नियमों का पालन करना हो, या फिर एनालिटिकल उपकरणों से सीधे डेटा कैप्चर करना हो, लिम्स ये सब अकेले संभाल लेता है। तीसरा हिस्सा, टॉप लिम्स प्लेटफॉर्म्स की तुलना, 2025 के मार्केट लीडर्स। अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि इस इतने बड़े और जटिल नेटवर्क को चलाने वाले सॉफ्टवेयर्स आखिर हैं किसके। चलिए मौजूदा मार्केट के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों पर एक निष्पक्ष नजर डालते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक अलग खासियत है। जैसे लैबवेयर, ये काफी लचीला और बड़ा एंटरप्राइज सिस्टम है जो क्वालिटी कंट्रोल में एकदम माहिर है। दूसरी तरफ बेंचलिंक को देखिए, ये पूरी तरह से क्लाउड बेस्ड है और बायोटेक रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों के बीच बहुत पॉपुलर है। और अगर बात मैन्युफैक्चरिंग या बड़े पैमाने पर बैच मैनेजमेंट की हो तो थर्मो सैंपल मैनेजर का नाम सबसे आगे आता है। सिर्फ खासियत ही नहीं, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होते हैं, इसमें भी बड़ा फर्क है। आजकल क्लाउड या SaaS मॉडल का जमाना है, जैसे बेंचलिंक या लैबलिंक्स। इन्हें जल्दी सेटअप किया जा सकता है, बिना रोके अपडेट्स मिलते हैं और दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। इसके बिल्कुल उलट है पारंपरिक ऑन प्रेमाइसिस सिस्टम। इनमें इंटरनल IT कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, जो उन जगहों के लिए बेहतरीन है जहां सिक्योरिटी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है या जहां हैवी मैन्युफैक्चरिंग चल रही हो। चौथा हिस्सा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लैब वर्कफ्लो, सॉफ्टवेयर को ढालना। एक बात बिल्कुल साफ है कि लिम्स कोई वन साइज फिट्स ऑल टूल नहीं है। लैब में किस चीज की टेस्टिंग हो रही है, उसके हिसाब से यह सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अपना रूप बदल लेता है। देखिए कि कैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज एक ही कोर डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बिल्कुल अलग समस्याओं को सुलझाने के लिए करती हैं। फोरेंसिक लैब में सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए सख्त चेन ऑफ कस्टडी जरूरी है। वहीं फार्मा QA/QC में सारा फोकस दवाइयों की बैच टेस्टिंग और स्टेबिलिटी पर होता है। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में मरीजों की सही पहचान और HL7 हॉस्पिटल इंटीग्रेशन अहम है। और फूड एंड एनवायरनमेंट लैब में
वहाँ ईपीए की तय की गई सीमाओं के हिसाब से हाई वॉल्यूम रूटीन टेस्टिंग चलती रहती है। 5वां हिस्सा, लिम्स और ईएलएन का इंटीग्रेशन, लैब इन्फॉर्मेटिक्स को जोड़ना। आइए देखते हैं कि जब हम अनस्ट्रक्चर्ड वैज्ञानिक नोट्स को स्ट्रक्चर्ड सैंपल डेटा के साथ मिला देते हैं तो डिजिटल मैच्योरिटी का अगला लेवल कैसा दिखता है। यहाँ सबसे अहम बात इन दोनों का बुनियादी फर्क समझना है। इलेक्ट्रॉनिक लैब नोटबुक यानी ईएलएन, इसका मुख्य काम है एक्सपेरिमेंट के प्रोटोकॉल, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और अनस्ट्रक्चर्ड रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना। एक तरह से ये वैज्ञानिकों के लिए ड्राई लैब नोटबुक है। इसके विपरीत लिम्स का पूरा फोकस स्ट्रक्चर्ड सैंपल्स, इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेशन और एकदम सख्त चेन ऑफ कस्टडी पर होता है। अब सोचिए, अगर किसी वैज्ञानिक को अपना डेटा इन दोनों सिस्टम्स में अलग अलग मैन्युअली दर्ज करना पड़े तो कितना वक्त बर्बाद होगा और गलतियों की गुंजाइश कितनी बढ़ जाएगी। इसीलिए बायडायरेक्शनल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। इससे मैनुअल ट्रांसक्रिप्शन एरर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। बारकोड जैसे यूनिफाइड आइडेंटिफायर्स आसानी से काम आते हैं। एफडीए और आईएसओ कंप्लायंस के लिए ये एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है, जिससे साइंटिफिक डिस्कवरी का पूरा प्रोसेस काफी तेज हो जाता है। छठा और आखिरी हिस्सा, भविष्य की स्मार्ट लैब्स, लैब 4.0। तो विज्ञान और तकनीक की इस तेज दौड़ में एडवांस्ड एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आने वाले कल की प्रयोगशालाओं को कैसा रूप दे रहे हैं। यह एक बहुत ही शानदार विचार है कि सबसे स्मार्ट प्रयोगशालाएं वे नहीं होती जिनके पास सबसे महंगे उपकरण हों, बल्कि सबसे स्मार्ट प्रयोगशालाएं वे हैं जहां डेटा बिना किसी रुकावट के और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से फ्लो करता है। एक ऐसी जगह जहां लैब के रिजल्ट्स एक्शनेबल नॉलेज में बदल जाते हैं। और सच तो यही है कि एक आधुनिक एलएमएस ही वो शक्तिशाली इंजन है जो इस विजन को हकीकत में बदल रहा है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा जब एआई पूरी तरह से लैब मैनेजमेंट की कमान अपने हाथ में ले लेगा। एक ऐसी लैब जो भौतिक प्रयोग खत्म होने से पहले ही नतीजों की सटीक भविष्यवाणी कर दे और अपने आप वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज कर दे। ये विज्ञान की दुनिया का अगला बड़ा पड़ाव है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आधुनिक विज्ञान के इस डिजिटल बैकबोन के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत